Hello friends, how are you? I hope that you all have been taking a very good care about your health as well as your studies. आज क्लास 9th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। इसके पोइट हैं मिस्टर कोट्स किने और इन्होंने इस पोएम को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे लिए पेश किया है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears। बहुत ही सुंदरता से इन्होंने ये वर्णन किया है कि जब humid मीन्स नम, shadows मीन्स परछाइयाँ, हावर मीन्स मंडराती हैं। यहाँ पर बादलों की बात हो रही है। जब नम परछाइयाँ आसमान पर मंडराती हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स मीन्स तारों की छत, वो संसार जो पूरी तरह से तारों की छत से ढका होता है या नीले आसमान से, उस पर काले काले बादल जो नम हैं उनका एक बहुत बड़ा एक संग्रह या जमा बड़ा हो गया है और असली नीला आसमान दिखाई नहीं दे रहा है। एंड मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली मीन्स सॉरोफुल, दुखी, डार्कनेस माने अंधेरा, और अंधेरा दुखी होकर जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, इन बारिश के रूप में धीरे धीरे रो रहा है। कहने का मतलब अंधेरा जब रोता है, क्योंकि जब बादल घिर आते हैं तो आसमान में अंधेरा हो जाता है, और वो अंधेरा जब रोता है तभी बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। गॉट इट? आगे पढ़ेंगे। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। अब कवि के लिए मज़ेदार बात यह है साहब कि वो अपने छोटे से चैम्बर में, कॉटेज है, कमरा है, उसमें अपने तकिए को सीने से लगाए बड़े मज़े से उस बारिश का नज़ारा करता है। एंड लाई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। पैटर मीन्स टप टप की आवाज़। और वो लेट कर सुनता है उस बारिश की बूंदों की छत पर गिरने की आवाज़ को। सॉफ्ट रेन का जो वर्ड यूज करा है, सॉफ्ट रेन का मतलब है धीमे धीमे, जेंटल रेन, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। पोएट को वो बारिश पसंद है जिसमें हौले हौले बूंदें एक फुहार के रूप में, रिमझिम बारिश जिसे कहते हैं, उस तरह से गिरती हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। एवरी टिंकल, हर टन टन की आवाज़ या हर टिप टिप की आवाज़। एक सॉन्ग सुना है, टिप टिप बरसा पानी, तो हर टन टन ये टिंगलिंग है, टिंकलिंग साउंड। तो हर टप टप की आवाज़ उसके दिल में इको बनकर गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ड। और उसके मन में हजारों, फैंसीज मीन्स कल्पित कथाएं, कपोल कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातें उसके दिमाग में आती हैं। इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब एक व्यस्त व्यक्ति कितना भी बिजी हो अपने काम में, वो भी इन बारिश की बूंदों से अपने मन में हजारों कहानियाँ बुन लेता है जो बड़ी ही रोचक होती हैं। And 1000 recollection weave their air threads into woof। उसके साथ ही हजारों रिकलेक्शंस, ऐसी बचपन की यादें, रिकलेक्शन का मतलब यहाँ पर ओल्ड मेमोरीज हैं, ऐसी बचपन की हजारों बातें उससे याद आती हैं। और ऐसा कवि कहना चाहता है कि जब बारिश होती है तो वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है। मीन्स उसके अंदर का एक छोटा सा बच्चा उन चीज़ों को याद करता है जिसे उसे बहुत खुशी मिलती है। As I listened to the patter of the rain upon the roof,
जब भी मैं अपनी छत पर पानी की इस टपटपाहट को या टिपटिपाहट को सुनता हूँ, मेरे मन में ऐसे हज़ारों ख्याल आते हैं और मेरा मन ऐसे हज़ारों ताने बाने बुन लेता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड ईयर्स एगोन। अब पोएट इतना इमोशनल हो जाता है कि वो अपनी माँ को याद करता है और उन यादों को याद करता है जब उसकी माँ उसके पास थी सालों पहले, ईयर्स एगोन। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और फिर वो बड़े प्यार से उसे सुलाया करती थी, उसे खिलाया करती थी अपने इस संसार से लौटने से पहले की बातें, क्योंकि अब तो मदर उसके पास नहीं है ना। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। अब पोइट कहता है कि मैं एक बार फिर से वही वक्त याद कर रहा हूँ कि किस तरह मेरी माँ मुझे प्यार से देख रही हैं और मैं उनकी गोद में लेटा हुआ हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। और जिस तरह बारिश छत पर पानी की बूंदों के रूप में टपक रही है, पोएट को याद आ रहा है अपनी माँ का वो प्यार, जो ऐसी ही कोमल बारिश की तरह उसके मन पर, उनकी स्मृतियों पर अपना प्यार, अपना स्नेह अंकित करता था। पोएम बहुत खूबसूरत है। आपको कैसी लगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी।